आवाज जनता की। आपने देखा होगा कि हाल में ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने पास किया है 7 निश्चय 3, उसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की गई है। इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की संरचना करेंगे। साथ ही साथ डिग्री कॉलेज के अलावे आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा को किया अलग से एक विभाग बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एजुकेशन सिटी और पुराने शिक्षण संस्थानों को कैसे और उत्कृष्ट बनाया जाए, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और ये जो सफ़र रहा रातों रात नहीं हुआ, इसमें बहुत मेहनत की गई विभाग के द्वारा, सभी पदाधिकारियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई दिशा निर्देश में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा शिक्षकों की कमी थी पहले। जहां 2005 में शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख से ऊपर थी, आज शिक्षकों की और प्रधान अध्यापकों की और प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें 2,27,000 से ज़्यादा वैसे लोग आ गए हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक शिक्षिकाएं थीं, उनको मामूली इम्तहान लेकर के 2.5 लाख से ज़्यादा वो सरकारी सेवक बन चुके हैं। बजट के बारे में पहले ही हमने कहा कि जब 78,000 करीब स्कूलों को क्लास 1 से 12 तक उसकी व्यवस्था करनी है, जहां स्कूलों की संख्या के अलावे छात्रों की संख्या 1,76,00,000 से ज़्यादा है। उस शिक्षा में 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह का बजट लाजमी था जो उन्होंने किया, इसीलिए नियुक्तियां भी इतने बड़े तौर पर की गई। आने वाले समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग TRE 4 की भी नियुक्तियां करेंगे। TRE 4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से BPSC को भेज देंगे। और अनुकंपा पर जो भी नियुक्तियां थी, वो भी हम लोगों ने करीब 5,500 कर दी हैं विभिन्न पदों पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई इन कई सालों में, उसके बहुत ही अच्छे असर देखने को मिले हैं। उसमें पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्कॉलरशिप्स, विभिन्न तरीके के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्कॉलरशिप्स है, इन सब पर ध्यान दिया गया। और DBT के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे हम कि 25-26 में 22-12-25 यानी 22 दिसंबर तक अब तक लिए 2,14,088 छात्र छात्राओं को 4,663 रुपए DBT के माध्यम से उनके खातों में दिए जा चुके हैं। और इसमें बहुत अच्छा रोल तालमी मरकज और टोला सेवक के लोगों ने किया। और ये उनका मानदेय भी बढ़ाया गया, दुगना किया गया, 24,000 और 22,000 रुपए। और इस तरह की व्यवस्था तालमी मरकज की और टोला सेवक की किसी अन्य राज्य में नहीं है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था की है। और करीब करीब जिस दिन स्कूल चलता है 97 लाख छात्र छात्राओं को भोजन की व्यवस्था की जाती है, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है। और इसमें रसोइयों का, जो महिलाएं हैं अधिकतर रसोइया दीदी जिसके कहते हैं, उनका भी मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले दुगना किया और उनकी भी अहम भूमिका है इसमें। साथ ही साथ
हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो बालिकाएं हैं वो कहीं न कहीं पिछड़ रही थी, तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया है और जो उनके लिए बालिकाओं के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं उसकी संख्या काफ़ी है। कस्तूरबा गांधी स्कूल जो हैं उसमें विभिन्न कैटेगरीज के स्कूल हैं, उसमें हजारों छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं, पढ़ती हैं और विभिन्न जिलों में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसे डायट कहते हैं, हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हर एक शिक्षक या शिक्षिका साल में कम से कम 2 बार एक सप्ताह की ट्रेनिंग ले सके ताकि बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जा सके। और हम लोगों ने वर्कशॉप भी बहुत सारे किए हैं, जैसे SCRT में ही मैं खुद भी गया था कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वो सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जब हम मॉडर्न एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने स्कूलों को यथासंभव अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन से युक्त करें। इसी वजह से जो बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो वॉर फुटिंग पर काम कर रहा है। यही ऑर्गेनाइजेशन डिग्री कॉलेजेस को चरणबद्ध तरीके से मॉडल स्कूल्स को बनाएगा। पटना में भी आप देख रहे होंगे कि करीब 19 हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के जिसमें काम लगा हुआ है। इन सब कमियों को दूर करें और इसका सारा डाटा हम लोगों ने ई पोर्टल पर अपना मंगवा लिया है ताकि हम लोग उसमें अग्रेतर कार्रवाई कर सकें। और कुछ अनुशंसाएं कई माननीय जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने भी, पार्षदों ने भी दी है, उसमें से बहुतेरे काम पूरे हो चुके हैं और उनकी जो अनुशंसा आई थी उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो भी टेक्स्ट बुक हैं, जो भी किताबें हैं, कॉपी हैं, वो समय बच्चों को मिले। लेकिन स्टेक होल्डर्स में बच्चे तो हैं ही, वो सेंट्रल पॉइंट हैं, फोकस हैं, लेकिन टीचर्स पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि उनके जो भी समस्याएं हों, चाहे वो ट्रांसफ़र से संबंधित हो, उनके एरियर्स से संबंधित हो, उनके डीएस से संबंधित हो, वेतन विसंगति हो या उनकी अवकाश की बात हो, ये सारी चीज़ों का भी हम लोगों ने ख्याल रखा है और बहुत सारे जो ऐसी समस्याएं थी उसको हम लोग दूर कर चुके हैं। और हमारा दरवाज़ा तो खुला ही रहता है ACS साहब का, सभी पदाधिकारियों का, कि जो भी सुझाव या शिकायतें आती हैं पोर्टल पर, उस पर हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं कि उन सुझावों पर भी अमल करें, या कहीं पर कोई शिकायत आती है या कहीं पर देखते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्कूली शिक्षा है उस पर आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का भी बहुत ध्यान है, क्योंकि यही बेस लाइन है, यही नींव है जिसके कारण हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, और तब बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। जहाँ तक 2 मिनट और लेंगे, जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है तो उसमें 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक हाल में ही देवेश यूनिवर्सिटीज़ खोली गई और वहाँ पर भी 2900 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ हुई हैं कमीशन के द्वारा, और नियुक्तियाँ हो रही हैं। और वहाँ पर भी हम लोगों ने PM उषा फंड आता है, उससे जीर्णोद्धार की कोशिश की है। एक पोर्टल पर हम सामर्थ्य करके एक पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग उसको भी चाह रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ लागू करें।
उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और खास करके हम लोगों ने अभी यूनिवर्सिटीज़ में सेशन, जो एक खास करके कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सेशन पीछे था, वो करीब करीब सेशन सभी जगह में सुधार हुआ है। और हम कह सकते हैं आज के दिन में कि 4 से 5 महीने तक ही 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का सेशन पीछे है, बाकी सेशंस टाइम पर हो गए। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैसे संस्थाएं, एनजीओज या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो आगे बढ़ करके मदद करना चाहते हैं अपने सीएसआर के फंड से, तो वैसे 19 हम लोगों ने एमओयू कराए हैं, जिसमें हमने फिजिक्स वाला का नाम लिया। उसी तरह से आईआईटी की संस्थाएं, साथी और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अलग अलग विषयों पर बच्चों को अपनी ओर से कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं, और वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन कुल मिलाकर के हमें यही कहना है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार का मानना है कि हम एक प्रगतिशील और विकसित बिहार की जो ओर अग्रसर हैं, वो तभी पूरी तरीके से हो पाएगा जब तक लिए बिहार सही मायने में शिक्षित हो। और इसके प्रति हम सभी कटिबद्ध हैं, हमारे डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी, और हम लोगों ने शिक्षकों से भी अपील की है कि वो अच्छे शिक्षा दें बच्चों को, समय पर आएं। और कुल मिलाकर के जो परिवर्तन हुआ है बहुत ही सकारात्मक रहे पिछले 20 सालों के, और आने वाले दिनों में जो 7 निश्चय 3 के जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी सोच है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और उम्मीद है कि जो हमारी एक विरासत में ज्ञान का केंद्र रहा है बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, हम लोग निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे। और इसके और जो भी हमने बातें बताई, इसी संदर्भ में बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो? एक मिनट, आपका कोई? खबरदार से हम लोगों ने खबर सुनाई थी जिसमें राशि बगहा और जमुई में बिना भवन के सरकारी स्कूल चल रहे हैं अभी तक से। हमने एक बात सकारात्मक रूप से कही कि 78,000 स्कूल हैं, तो कई जगह स्कूल, कई जगह कुछ आंकड़ा हम दे देंगे बाद में, कुछ जगहों पर भवन की कमी है, खास करके +2 में, तो उनको टैग किया गया है बगल के स्कूलों से। और ये हम जहाँ जहाँ भवन नहीं है या भवनों की हालत ठीक नहीं है, उसको हमने कहा कि डाटा हम लोग को मिल गया है, अगले 6 से 8 महीने में उसमें थोड़ा वक्त लगता है, उस पर हम लोग प्राथमिकता दे करके उसको दुरुस्त करेंगे। अभी तक वैसे हजारों वो आंकड़े हैं जिसको बीएसआईडीसी ने ठीक किया है, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि जो शेष हैं उसके साल भर के अंदर उसको हम लोग पूरा करेंगे। क्वेश्चन, शिक्षक को सुविधा, सरकार को वाहवाही, बच्चों का क्या होगा? शिक्षक रील्स बना रहे हैं, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पुनः बोले क्या, प्लीज रिपीट अगेन। शिक्षक को सुविधा चाहिए, ट्रांसफर चाहिए उनको घर में ही, सरकार को वाहवाही चाहिए, शिक्षक रील्स बना रहे हैं, और बच्चों का क्या होगा? पढ़ाई पे क्या फोकस है? सरकार क्या कर रही है? देखिए, कई जगह कमियां हैं, लेकिन बिहार में जब मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट हुआ, हमने उसके बारे में जिक्र नहीं किया क्योंकि आप प्रश्न पूछना चाहते थे। बिहार स्टेट जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसमें आप मैट्रिक का रिजल्ट और +2 का रिजल्ट देखिए, उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में बिहार ऐसा राज्य है जहां के बिहार एजुकेशन बोर्ड ने सबसे पहले रिजल्ट निकाला मैट्रिकुलेशन का, सबसे पहले रिजल्ट निकाला +2 का। जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया उनको हम लोग लैपटॉप और प्रोत्साहन राशि भी हम लोगों ने दी। इसके अतिरिक्त समय समय पर हम लोग को बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कार्रवाई करते हैं, और जो शिक्षक या पदाधिकारी गलत करते हैं, आपने ये देखा होगा कि पूरे 2.5 लाख से
ज़्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया। 2,27,000 शिक्षक ज्वाइन कर चुके और लाखों शिक्षकों का ट्रांसफर भी हुआ। कहीं कोई शिकायत नहीं है, कोई भी नियुक्ति से संबंधी केस कोर्ट में नहीं है। इतने पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां हुई, या उसी पारदर्शिता के साथ जो ट्रांसफर पॉलिसी है लाई गई है, सॉफ्टवेयर है। तो लेकिन इतने बड़े महकमे में जहां 5,87,000 से ज्यादा शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, कुछ लोग हैं जो गलत करते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। विजिलेंस से रेड हुआ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बेतिया पर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर किशनगंज पर, आरडीडी मुजफ्फरपुर पर। वो लोग बर्खास्त होंगे। तो वैसे शिक्षक अधिकांश समय पर आ रहे हैं, आप आकर के देख सकते हैं हमारे कंट्रोल रूम में। लेकिन वैसे शिक्षक शिक्षिका जो गलत करेंगे तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है और भविष्य में भी होगी।